रमेश कुंडल की अध्यक्षता में वार्ड नंबर 13 हीरानगर का शिष्ट मंडल एसडीएम हीरानगर से मिला कि उनके वार्ड को 2 हिस्सों में बांटने की साजिश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सभी बातों को एसडीएम साहब ने बड़ी गंभीरता से सुना और यह आश्वासन दिया। रमेश कुंडल ने कहा कि बाढ़ के बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर तो कोई बात नहीं होती, लेकिन वार्ड नंबर 13 जो कि पूरी तरह से दलित बस्ती है और इनका एक प्रतिनिधि अतिरिक्त तौर पर म्युनिसिपल कमेटी में पहुंचता है, पर मौजूदा सरकार को शायद से बात गवारा नहीं है। इसलिए वार्ड नंबर 13 को 2 हिस्सों में बांटने की साजिश चल रही है, मगर वार्ड नंबर 13 के लोग इस बात का विरोध हर मंच पर करेंगे और यहां तक हो सका जाएंगे, लेकिन अपने वार्ड के वोटर को विभाजित नहीं होने देंगे। एसडीएम साहब ने कहा कि आपका मसला मेरे संज्ञान में है और मैं इस मसले पर डीसी साहब से भी बात कर चुका हूं। इस मसले पर कुछ ही दिनों में फिर से मेरी मुलाकात डीसी साहब से होगी। मैं फिर से आपका मसला डीसी साहब के समक्ष रखूंगा और यहां तक हो सकेगा इसको सुलझाने की कोशिश करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट जेके खबरनामा। तो आज हम वार्ड नंबर 13 के लोग सभी एसडीएम साहब के पास आए थे अपना डेपुटेशन लेके। इशू वही पुराना है कि वार्ड नंबर 13 को डिवाइड करने की साजिश शायद सरकार की तरफ से ही चल रही है। उसी बात को लेकर के आज हमने फिर से एसडीएम साहब से बात की। बड़ी ही अच्छी बात हुई और उन्होंने बड़ा ही एक पॉजिटिव जो था वो रिस्पांस दे दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही आपका मैटर जो है वो डीसी साहब के पास हमने पहुंचा दिया और उसके रिगार्डिंग ही बड़ी जल्दी उनके साथ फिर से मीटिंग होने वाली है। और मैं ख़ास तौर पे इस मुद्दे को उठाऊंगा कि वार्ड नंबर 13 जो है, मैं आपको बता दूं कि प्योर शेड्यूल कास्ट बस्ती है और सरकार जो अभी चल रही है इनका एक ही मायने है कि इस वार्ड को डिवाइड करके जो एससी लोगों की आवाज़ हमारी म्युनिसिपल कमेटी में पहुंचती है वो ना पहुंच सके और इन लोगों के जो इशू हैं वो सॉल्व ना हो। वार्ड में बहुत सारे इशू हैं, उन पर भी हमने एसडीएम साहब से बात करी है और उन्होंने बड़े ही ठंडे दिमाग से सुना है और हमें अश्योर भी करवाया है कि हम वहाँ पे विजिट करेंगे और आपके कोई और भी इशू होगा तो मैं खुद उसको देखूँगा। नाले की सफाई की बात हुई है, PMAY के जो केस हैं बहुत सारे पेंडिंग हैं उनकी बात हुई है। गलियां जो हैं वो बड़ी टूटी हुई हैं, कई सालों से 10-12 सालों से नहीं बनी हुई है। हालांकि हमारे टोन की जो बाकी वाली गलियां हैं वो 3 से 4 बार बन गई, लेकिन 2004 के बाद वार्ड नंबर 13 में कोई भी गली जो है वो नहीं बनी। और ख़ास तौर पे मैं कहूँ कि जो चोई नाला वहाँ पे पड़ता है उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी है कि वहाँ से एक आम इंसान के लिए गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी ज़्यादा बदबू है और बड़ी परेशानी है। लेकिन इन लोगों को उन सारी बातों को भुला करके, उन सारे इश्यूज़ को नज़रअंदाज करके सरकार का एक ही प्लान है जो है, एक साजिश मैं कहूँगा कि एक ही साजिश है कि वार्ड नंबर 13 के वोटर्स को डिवाइड कैसे किया जाए और इनकी जो आवाज़ है म्युनिसिपल कमेटी में ना उठा सके कोई। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।